गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 का भाग 4 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग विशेष रूप से अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के विषय में अध्ययन करेंगे। अग्र अभिनत किसे कहते हैं? जब हम पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो उसके इसी क्रिया को अग्र अभिनत कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आसान है। अग्र अभिनत किसे कहते हैं कि जब पी टाइप को बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे ही हम अग्र अभिनत कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको हम अग्र अभिनत बना लेते हैं। फॉरवर्ड बायस में हम बना लेते हैं इसको ठीक है बच्चों, यह आपका बैटरी है। ठीक है, बैटरी का यह धन सिरा है। ठीक है, और यह माइनस वाला सिरा है। यह आपका एक बैटरी है, बाह्य परिपथ है। ठीक है, और यह जो आपका पी टाइप है यह एन टाइप है। तो पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। जब ऐसा जोड़ते हैं तो यह किस तरह का बन जाता है? यह अग्र अभिनत बन जाता है। इसी को हम अग्र अभिनत कहते हैं। और पूछा जाए उत्क्रम अभिनत किसे कहते हैं तो ठीक इसी का उल्टा, यदि पी टाइप को बैटरी के एन सिरे से तथा एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो इसे हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं। आसान है बच्चों। अब हम देखते हैं कि यह जो आपका अग्र अभिनत बना है इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, यह जो है जो हम अभी पढ़े थे कि यह जो संधि है इस संधि पर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता इस दिशा में, क्योंकि यह प्लस वाला सिरा है, यह माइनस वाला सिरा है। तो आपको प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यह जो है आपका आंतरिक क्षेत्र है जिसको हम ई आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम ई आई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हमने लिख दिया ई और आई, ई आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम इस पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, तो उसके कारण जो है एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए, यह आंतरिक विद्युत क्षेत्र था और जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत क्षेत्र को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब पता है जितने भी विद्युत क्षेत्र होते हैं उनकी जो दिशा होती है वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्लस वाला सिरा है, यह माइनस वाला सिरा है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, अर्थात इसकी दिशा यह होगी। ठीक है, और इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक विद्युत क्षेत्र को ई आई से और बाह्य विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब जो है पीएन संधि डायोड को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और यह बाह्य विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र से अधिक शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है। ठीक है बच्चों, अब हम जब जोड़ दिए तो यहाँ ध्यान रखिए, इसकी दिशा इस तरफ है, यह विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन की दिशा इसके विपरीत होगी, अर्थात यह जो इलेक्ट्रॉन है इसकी दिशा इस तरह होगी। और इसके अंदर जो कोटर है, पी में जो कोटर है उसकी दिशा किस तरफ होगी? उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की होगी। ठीक है बच्चों, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र हो जाने के कारण अब जो है आपका इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करने लगता है और कोटर भी संधि की ओर गति करने लगता है। और यह दोनों इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों संधि के पास आकर मिल जाते हैं और मिलकर उदासीन हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि अग्र अभिनत किस तरह से कार्य करता है, अग्र अभिनत में धारा किस तरह से प्रवाहित होती है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण जो है, जो आपके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन है वह संधि की ओर गति करने लगते हैं, और यह आपका जो पी टाइप के प्रोटॉन है यह भी संधि की ओर गति करने लगते हैं, जिसके कारण जो है संधि के पास यह दोनों मिल जाते हैं और मिलकर उभयनिष्ठ हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे ही यह विलुप्त होते हैं बच्चों, ठीक उसी समय पी टाइप क्रिस्टल के बैटरी के धन सिरे पर, ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह संधि पर ये दोनों मिलते हैं पी टाइप के, ठीक है, बैटरी के धन सिरे वाले पे एक सहसंबंध बांड टूट जाता है। जो आपको बताया था, जो क्रिस्टल होता है जर्मेनियम जो है और सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है एक दूसरे से सहसंबंध बंध बनाते हैं। तो जब यह मिलते हैं उसी समय क्या होता है, यह जो पी टाइप है, पी टाइप का जो बैटरी वाला सिरा है वहीं पर इनका एक जो है सहसंबंध बंध टूट जाता है। तो बच्चों क्या होगा, चलिए हम थोड़ा सा एक जो है करके देखते हैं। इसमें कई जो है कोटर है, तो एक कोटर बनाकर देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो यह आपका कोटर है, ठीक है, और यहीं पर यह जो आपका है, ठीक है, सहसंबंध बंध जो बनाया हुआ है यह टूट गया। जब यह टूट गया तो इसमें से कोटर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, अर्थात इससे निकलते हैं। जब सहसंबंध बांड टूट जाता है तो जो है कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और कोटर जो है संधि की ओर गति करने लगता है। कोटर किस तरफ गति करता है, जैसे ही जो सहसंबंध बांड टूटता है जो कोटर है वह संधि की ओर गति करने लगता है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो पी टाइप को बैटरी के संयोजन तार से जो यह जोड़ा गया है, जो संयोजन तार है बैटरी का, ठीक है, जो पी टाइप क्रिस्टल से जोड़ा गया है, वह जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन इस संयोजन तार में प्रवेश करके बैटरी के धन सिरे में आ जाता है। यहाँ से बच्चों यह निकलकर कहाँ जाता है, बैटरी के धन सिरे में। कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सहसंबंध बांड टूटने के बाद जो कोटर है वह संधि की ओर गति करने लगता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजन तार में प्रवेश करके बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। जिस समय इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करता है उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन टाइप क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इस एन टाइप क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है, और यह एन टाइप का क्रिस्टल जो है, जो एन टाइप क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश किया वह इलेक्ट्रॉन जो स्थान खाली हुआ था, जो सहसंबंध बंध टूटा था, उसका स्थान लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इस तरह से इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिए, यह जो पीएन संधि डायोड है, इस पीएन संधि डायोड के अंदर जो धारा बहती है वह धारा बहुसंख्यक आवेश के कारण बहती है। और बच्चों दूसरी चीज, जो बाह्य विद्युत परिपथ है इसमें धारा किसके कारण बहती है, इसमें धारा केवल इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। क्योंकि पता है बच्चों, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ही संयोजन तार में प्रवेश किया था, केवल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो धारा बहेगी वह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है, और इसके अंदर जो धारा बहती है वह बहुसंख्यक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, और इसके तो यही जो है इनका प्रबल धारा होता है, और इसी को हम अग्र धारा कहते हैं। इनके कारण जो धारा बहता है इसको हम अग्र धारा भी कहते हैं।
लेकिन एक अन्य धारा भी बहती है। यह तो बहुसंख्यक आवेश हुआ, कुछ अल्पसंख्यक आवेश के कारण भी धारा बहती है, लेकिन वह अल्प क्षीण होता है, बहुत कम होता है, तो उसके कारण भी धारा बहती है। तो यह तो रहा बच्चों अग्र अभिनत। अब हम देखेंगे ग्राफ के द्वारा जो है अग्र अभिनत में कि अग्र धारा और अग्र वोल्टेज में क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। यह वाला जो भाग है बच्चों, चलिए इसको हम मान लेते हैं अग्र धारा। यह आपका अग्र धारा है, यह अग्र धारा है, ठीक है बच्चों। और यह आपका अग्र वोल्टेज, अग्र वोल्टेज, ठीक है। चलिए इसको प्रदर्शित कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक इसी तरह से इसको भी 0.1 0.2 यहाँ पर देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 इसी तरह से। अब देखते हैं बच्चों, यह जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो जर्मेनियम का बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जर्मेनियम क्या है, यह भी एक अर्धचालक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन सब अर्धचालक है। तो हम जर्मेनियम का देख रहे हैं, यह जो ग्राफ बना रहे हैं आपको, ठीक है, जर्मेनियम का है। अब ध्यान रखिए जर्मेनियम में क्या होता है कि यह आपका अग्रधारा है और यह आपका अग्र वोल्टेज है। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है बच्चों। ए मान लें, इसको बी मान लें। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका जो है किस तरह से जो है इसमें धारा बहता है, यह ग्राफ किस तरह से बना। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता है यहाँ ध्यान रखिए, जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने के बाद एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके अंदर क्या है, पहले से ही एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम आंतरिक विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ विद्युत आपको मालूम है विभव प्राचीर होता है। यही क्या करता है, इसी के कारण जो धारा का प्रवाह नहीं होता है, यह प्रबल हो जाता है। लेकिन जब हम इससे जो है जोड़ते हैं बैटरी से, तो बैटरी का जो विद्युत वाला यह बाह्य विद्युत क्षेत्र है यह जो इससे प्रबल होता है। लेकिन प्रारंभ में क्या होता है कि यहाँ देखिए यह धीमे धीमे, माने आपका जर्मेनियम में 3 तक वोल्टेज 3 तक बहुत धीमे धीमे गति करता है, क्योंकि इसका मान रहता है जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है इसका मान रहता है, इसलिए यह हल्का हल्का बढ़ता है। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान आंतरिक विद्युत क्षेत्र से अधिक हो जाता है, इसका मान बढ़ने लगता है। तो जर्मेनियम में 3 वोल्टेज तक 0.3 वोल्टेज तक, ठीक है, इनका जो मान है, जो अग्रधारा का मान है, ठीक है, वह आरैखिक ढंग से धीमे धीमे बढ़ता है, आरैखिक ढंग से धीमे धीमे बढ़ता है। जैसे ही 3 वोल्टेज पर पहुंचता है यह इसका मान अधिक बढ़ जाता है, अर्थात 0.3 वोल्टेज पे जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसका मान आंतरिक विद्युत क्षेत्र से अधिक हो जाता है, अर्थात तब विद्युत धारा का मान बहुत तेजी से अधिक बढ़ने लगता है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका जो है ग्राफ रहा अग्रधारा और अग्र वोल्टेज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों उत्क्रम अभिनत का। उत्क्रम अभिनत किसे कहते हैं बच्चों? आपको बताया था कि उत्क्रम अभिनत क्या है कि जब पी टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाए, इसको ऋण सिरे से, और एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए,
इस तरह से जोड़ा जाए, यह आपका माइनस है, यह आपका प्लस है, तो यह कौन सा जो है अभिनत हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्क्रम अभिनत, यह आपका उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। उत्क्रम अभिनत या इसी को रिवर्स बायस भी कहते हैं। तो उत्क्रम अभिनत क्या है बच्चों, जब पी टाइप को बैटरी के n सिरे से तथा n टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के अभिनत को उत्क्रम अभिनत कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम इसको उत्क्रम अभिनत में जोड़ देते हैं तब क्या होता है, तब इसमें जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किस तरह हो जाती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यह माइनस है, यह प्लस है और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है, अर्थात इस बार इसकी दिशा इस तरह से। और जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र था उसकी दिशा भी क्या है, वही है, इस तरह से था। अर्थात यह जो बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस बैटरी के जोड़ने से, यह क्या करता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र को और मजबूत बनाता है, सपोर्ट करता है। इसकी भी दिशा वही है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा एक है, अर्थात इसको और मजबूत कर रहा है, ठीक है, और प्रबल कर रहा है। यही क्या है, यही आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो ब्रेकर का काम कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन और कोटर को आगे नहीं आने दे रहा था, इनको पीछे की ओर ढकेल रहा था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, यह और भी क्या हुआ, इनके ब्रेकर को और मजबूत बना दिया बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब देखिए बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की गति जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। अब चूंकि दिशा इसकी इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा किस तरफ से होगी, इस दिशा में होगी। और जो कोटर है उनकी दिशा क्या होगी, ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, इनकी दिशा इस तरफ से होगी। ठीक है, तो यह इस तरह से गति करने लगेंगे और यह इस तरह से गति करने लगेंगे। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन है इस कोटर में, जितने इलेक्ट्रॉन है, अर्थात सभी जो है कोटर इस तरह से गति करने लगेंगे और सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करने लगेंगे। अर्थात सभी कोटर जो है बैटरी के ऋण सिरे में, ऋण सिरे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ यह बैटरी के धन सिरे में सारे जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अर्थात यह वाला जो लेयर है, जो अवक्षय परत का लेयर है, वह बढ़ जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, जिसके कारण जो है कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता है, केवल अग्र अभिनत में ही धारा का प्रवाह होता है। लेकिन उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेश के कारण कुछ धारा बहती है, लेकिन नाम मात्र के लिए, क्योंकि आपको पता है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो है कुछ धारा बहती है। जो अल्पसंख्यक आवेश है, यह जो अवक्षय परत है, यह अवक्षय परत अल्पसंख्यक आवेश का विरोध नहीं करता, इनको जाने देता है। केवल विरोध किसका करता है, यह विरोध करता है बहुसंख्यक आवेश का। अल्पसंख्यक आवेश को यह जाने देता है, ठीक है। तो यह अल्पसंख्यक आवेश जो आपका P वाला है जो है वह N में और N वाला P में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण जो है वह जो आपका संधि है, संधि के पास वह मिल जाते हैं, वो घनिष्ठ हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ जो आपका है, यहाँ पर आपका एक सहसंबंध बांध टूट जाता है, जिसके कारण जो है कुछ धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, इस उत्क्रम अभिनत में कोई धारा नहीं बहती, लेकिन जो है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ क्षीण धाराएं बहती हैं। तो चलिए इनका भी ग्राफ हम लोग देख लें, किस तरह से इनका ग्राफ बनता है। बच्चों यह है आपका उत्क्रम धारा, यह है उत्क्रम धारा, क्योंकि इनकी धारा को उत्क्रम धारा कहते हैं, और अग्र अभिनत में जो धारा बहती है उसको हम अग्र धारा कहते हैं, और इसमें उत्क्रम धारा कहते हैं। यह उत्क्रम धारा है और यह उत्क्रम वोल्टेज है, उत्क्रम वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फिर जो है हम कर लें
0, 2, 4, 6, 8, ठीक उसी तरह से यह माइनस में सब रहेंगे बच्चों, क्योंकि माइनस से उत्क्रम धारा क्षीण धारा बहती है, कोई विशेष धारा नहीं बल्कि उल्टी धारा बहती है, इसलिए सब यहाँ माइनस में है, ये सब माइनस में है और यहाँ भी सब माइनस में होता है। 1, 2, 4, 6, 8 ये सब भी माइनस में। प्रारंभ में क्या होता है बच्चों, प्रारंभ में जो इनमें धारा बहती है वो बहुत ही क्षीण बहती है, एकदम जो है आरेखिक होता है। चलिए बच्चों, इसके विषय में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देख लेते हैं कि जो यह उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत में प्रारंभ में धारा का मान बहुत क्षीण होता है, बहुत हल्का धारा बहता, आरेखिक धारा होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं बहुत हल्का धारा बहता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जो आपका वोल्टेज है वह वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता, चाहे जितना ही वोल्टेज का मान बढ़ाएं जो है वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता, बल्कि धारा का मान बढ़ने लगता है, वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता, ठीक है। वह स्थिति अर्थात वह वोल्टेज जिस पर वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता, स्थिर हो जाता है वोल्टेज, उसे हम कहते हैं भंजक वोल्टता, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजक वोल्टता, अर्थात वह वोल्ट जिस पर वोल्ट का मान नहीं बढ़ता, चाहे जितना वोल्ट का मान बढ़ाएं। और यहाँ पर इस भंजक वोल्टता पर, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर अचानक धारा का मान बढ़ने लगता है, ठीक है बच्चों। अचानक जो है क्या होता है, धारा का मान बढ़ने लगता है। और यह जो ग्राफ है, इस ग्राफ को उत्क्रम अभिनत अभिलक्षणिक ग्राफ कहते हैं। यह जो ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत अभिलक्षणिक ग्राफ। पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि उत्क्रम अभिनत अभिलक्षणिक ग्राफ को बना दो, तो यह वही है, लिख देते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है सर जो है, तो इसको लिख देते हैं। यह कौन सा जो है ग्राफ है, यह ग्राफ आपका है उत्क्रम अभिनत अभिलक्षणिक ग्राफ। बच्चों इसी के साथ यह वीडियो, ठीक है, समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं यह सूचना आप तक पहुंचे। धन्यवाद।